तस्लीम रहमानी, 40% केस कोरोना के कहां से आ रहे हैं, महाराष्ट्र में कोविड को लेकर क्या स्थिति है। लेकिन उद्धव ठाकरे तो अपनी पीठ थपथपा कर चले गए आज। ना उन्होंने कंगना पर बोला, ना उन्होंने नेवी ऑफिसर पर बोला, शिवसेना की गुंडागर्दी पर कुछ नहीं बोला। और संजय राउत कह रहे हमसे कुछ और नहीं पूछते आप। बोलिए रहमानी साहब, फिर संगीत रागी। बर्निंग इश्यूज पर बोलना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को भी, ये बात तो सही है। लेकिन मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं रोहित। हाँ। एक सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड था, वो पहले मर्डर के शुबे में पूरा का पूरा टाइम वो कंज्यूम करता रहा, उसमें कुछ नहीं निकल पाया, वो ड्रग माफिया की तरफ चला गया। अब वो ड्रग माफिया में भी जितने लोग इन्वॉल्व होने थे हो गए। अब ये उठा के पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया कंगना की तरफ। कंगना एक मजलूम औरत हो सकती है, मैं मान सकता हूं कि उनका घर तोड़ा गया। क्या हिंदुस्तान में अकेले कंगना एक मजलूम औरत है? कि कितनी औरतों का रेप हुआ है, बच्चियों का, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हुआ है। अक्सर ये बीजेपी के एमएलएज और एमपीज उसमें इन्वॉल्व रहे हैं और उनको प्रताड़ित किया गया, उन औरतों को, उन बच्चियों के, उनके परिवारों को कत्ल किए गए, पूरे के पूरे परिवार साफ कर दिए। सेंगर का मामला आपके सामने, वो मजलूम औरतें नहीं थी क्या? उनको लेके क्या टेलीविजन पूरे मुल्क नहीं का तो तमाम मुझे रहमानी साहब एक बात बताइए, सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है टेलीविजन पर बैठकर ही ये कह देना कि टेलीविजन पर ये नहीं हो रहा। सुनिए ना रहमानी साहब, रहमानी साहब सुन लीजिए ना, आप तो सुनते भी हैं, केवल बोलते नहीं है, वरना कुछ लोग तो केवल बोलते ही हैं। टेलीविजन पर बैठकर कह देना कि टीवी पर ये नहीं हो रहा है, सबसे आसान होता है। सेंगर का मामला आपने क्या घर पे बैठ के उठाया था? यहीं आज तक पे बैठ के उठाया था ना सर आपने? जब सेंगर जेल गया तब आप यहीं बैठ के ताली बजा रहे थे ना सर? नहीं कर रहा हूं। जब सेंगर के खिलाफ कार्रवाई हुई, यहां से 50 बार डिबेट हुआ, तभी कार्रवाई हुई ना सर? तो फिर टीवी पे बैठ के ये कह देना टेलीविजन पर और कुछ नहीं चल रहा। आप कह रहे, वही कह रहा हूं मैं। अरे तो ये वही कह रहा हूं, तब यहां से उठाना पड़ा था। इन लोगों ने, यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ बीजेपी के, गौरव जी, आप पूछिए इनसे कि उस मजलूम औरत के लिए आपको आवाज उठानी पड़ी थी। आज ये एक औरत जो मजलूम, और मुझे बहुत पीड़ा है, इसलिए मुझे साफ कहने दीजिए, ये बॉलीवुड के नशेड़ी और ये वुमेनाइजर और ये लूज कैरेक्टर लोग, ये काले धन पे पल्ले वाले और उसी से फिल्में बनाने वाले लोग, वो इतने बड़े कैसे हो सकते हैं कि हम चीन जैसी बड़ी समस्या को भी सब नजरअंदाज कर दें? हम अपने 23% की इकोनॉमी को भी नजरअंदाज कर। पॉलिटिशियन है, मौलाना की तरह क्यों बोल रहे हैं कि बॉलीवुड के नशेड़ी, लूज कैरेक्टर लोग, वुमेनाइजर लोग? आप पूरी इंडस्ट्री को ऐसे कैसे कह सकते हैं? भाई मैक्सिमम तो वही है। मैक्सिमम वो कैसे आपने तय किए? कैसे तय किया आपने कि मैक्सिमम वो हैं? हम कैसे तय किया आपने? क्यों यूज कर रहे हैं? हमारे पास बहुत बड़े इश्यूज हैं। नहीं, ये आपने कैसे तय किया कि सारे बॉलीवुड वाले मैक्सिमम वुमेनाइजर हैं, नशेड़ी हैं? कैसे तय किया आपने लूज कैरेक्टर हैं? कैसे डिसाइड किया आपने? आप ही दिखा रहे हैं। आप ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देंगे कुछ भी? कब कहा हमने कि मैक्सिमम बॉलीवुड वाले ऐसे? कब कहा हमने, बताइए? मिल रही है। नहीं, हमने कब कहा कि बॉलीवुड वाले मैक्सिमम ऐसे हैं? कब कहा? मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता है टेलीविजन स्क्रीन पे किसी का, लेकिन जो आप नहीं, आपने हिम्मत है तो नाम लीजिए ना। स्वीपिंग स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं ऐसे कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, वुमेनाइजर हैं, नशेड़ी हैं? आप देखिए, आप मुझे बताइए, क्या कंगना जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि वो भी ड्रग्स लेती थी? रिया भी ड्रग ले रही हैं। अरे तो उसकी जांच हो रही है ना। अगर 2, 4, 5, 7, 10, 50 नाम भी आपके सामने अगर आ जाते हैं तो इसका मतलब आप ये कह देंगे कि सारे बॉलीवुड वाले ऐसे हैं, मैक्सिमम उसमें वुमेनाइजर हैं, उनके परिवार नहीं है क्या? उनके घर नहीं है, उनके बीवी बच्चे नहीं है? ऐसे बदनाम करेंगे आप ये बोल के? एनसीबी कह रहे हैं 90% लोग ड्रग लेते हैं। आपसे कहा एनसीबी ने? आपसे घर आके कहा एनसीबी ने कि 90% लोग ड्रग्स लेते हैं बॉलीवुड में? स्टेटमेंट सारे मीडिया में मौजूद है, सारे मीडिया में मौजूद है। मैं भी मीडिया की बुनियाद पे कह रहा हूं, मुझे कोई आकाशवाणी थोड़ी भी है कहीं से। आशुतोष, किसी मीडिया ने कहा 90% बॉलीवुड वाले ड्रग्स लेते हैं, वुमेनाइजर हैं, लूज कैरेक्टर हैं? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट इन्होंने दिया। इनको गलत स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। तस्ला रहमानी साहब को आप एक बात समझना पड़ेगा कि ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग इस तरीके से हो सकते हैं, जो गलत हो सकते हैं, और हर इंडस्ट्री के अंदर गलत लोग हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके के स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे, ये ठीक नहीं है और आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। यू शुड अपोलोजाइज फॉर दिस इज नॉट डन। बोलिए रहमानी साहब, बात वापस लीजिए अपनी। मैंने ये भी इसके साथ में कहा है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि पूरा का पूरा न्यूज इंडस्ट्री बंद हो जाए और इन लोगों को कुछ बंद नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके दिमाग की खिड़कियां बंद हुई हैं, केवल कुछ बंद नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए,
आप कुछ बंद बताइए नहीं कि हुआ हमारे है। बॉर्डर सिक्योरिटी के आज मैं खतरे आपसे में कह रहा नहीं हूं है कुछ कि बंद नहीं हुआ है, हमारी- केवल आपके दिमाग की खिड़कियां बंद हुई हैं, उनको खोलिए, थोड़ी हवा आने दीजिए, सब कुछ दिखने लगेगा। चीन भी दिखेगा हवा आपको, आ रही है। कोरोना भी बताइए दिखेगा। कि हमारी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं क्या वो डॉक्टर इससे हर्षवर्धन important- ओखला में आपको नहीं आके बताते हैं कि आज 47 लाख केस हो गए। आप आज तक खोलते हैं तभी दिखता है आपको। 4 चैनलों पे जब आपके बाप बैठते हैं जाकर कि बिहार में ये समस्या चल रही है, तो आप आज तक के वीडियो फुटेज लेकर बैठते हैं कि ये देखिए आज तक ने ट्वीट किया, ये वीडियो है, ये उनका रिपोर्टर वहां से दिखा रहा था। तब आप बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये मुद्दे हैं बिहार के। सपने में नहीं आता आपको सब कुछ। मैंने यही कहा, आप ही की बुनियाद पर कह रहा हूं कि तो आज जब सब तक कुछ जो मेरी दिखा बुनियाद है- पर कह रहे हैं, तो ये कहना बंद कीजिए कि टीवी पर और कुछ नहीं दिख रहा है। आप -23 की जीडीपी पे बहस करना नहीं चाहते। सर आप जो 15 सर, करोड़ बेरोजगार लोगों तस्लीम पे रहमानी बहस साहब करना नहीं देखिए, चाहते। दिक्कत ये होती है कि -23 की जीडीपी जब बहस होगी ना सर, मैं जेएनयू के प्रोफेसर को बुलाऊंगा, मैं इकोनॉमिस्ट को बुलाऊंगा, आप जैसे पॉलिटिशियन को नहीं बुलाऊंगा जो आधे मौलाना की तरह बात करता है और स्वीपिंग स्टेटमेंट पास कर देता है आइए ना, कि बॉलीवुड वाले सारे वुमनाइजर हैं, न्यूज कैरेक्टर हैं, ड्रग एडिक्ट हैं। इकोनॉमी की डिबेट इकोनॉमी से करवाइए, हाँ, इसमें क्या शक वो है? होती इसमें है। क्या नहीं? आप देखा कीजिए तो आपको पता लगेगा और काम आएगी बिहार के चुनाव में। ले जाइएगा उसका व्हाट्सएप पे काट के वीडियो बना के। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।